उन्होंने एक अपनी पॉलिसी को तमाम रहनुमाओं के रूबरू में ला करके रखी थी कि इस अहदे माविनत के आप मदद तलब कर सकते हैं। तो ये तमाम जो लोग अदालत करते हैं तो उन लोगों के अंदर एक वहम डाली थी कि आप हमारे मोहताज हैं, आप हमारी मदद लो करके ले करके तुम्हें आगे हर चीज आसान हो सकती है बोल करके जब हिंदुस्तान को लॉर्ड वेलेस्ली ने आया तो यह अहदे माविनत 1798 में अमल में लाई थी। तो उसके उसूल के अंदर जब हमें नजरअंदाज करेंगे तो इतनी बेरहमी से, इतनी हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती करते हुए ऐसी हालत हमारे अंदर डाला था। तो जहां भी हिंदुस्तान का हुक्मरान हो तो वहां पर अंग्रेजी फौज का मुकीम रहने का मौका देना बोल करके एक चाल चली थी। क्यों? हिंदुस्तान के बादशाहों की न्यूज, हिंदुस्तान की बादशाहों की जो भी कवानीन रहते उन कवानीन को अंग्रेजों को ले जाकर के पहुंचाना था। तो तुम्हें अंग्रेज को इंतखाब करना, अंग्रेज की तनख्वाह देना और अंग्रेज आपके रेसिडेंट ऑफिसर आप हमारे अंग्रेजी का ही होना है। और क्या है, जब भी आप जंग खेलते हैं तो हमारी इजाजत लेना है। और क्या है, जब भी किसी को इंतखाब करते हैं तो हमारे से इजाजत लेना है। तो इतनी बेसारी सहूलत क्या है वहां पर अंग्रेज के लोगों ने मांग रखी थी। तो इस तरह हमें गुजरी हुई क्लास के अंदर पढ़े थे, है ना मेरे अजीज तलबा। आइए मेरे अजीज तलबा, मैं मेरे क्लास को शुरू करने से पहले एक शायर के जरिए शुरू करूंगा। आसमान के तारे हाथ को मिलती क्या रे, मेहनत कर रहे प्यारे क्यों नहीं मिलते तारे। आइए मेरे अजीज तलबा, ये अशार का मतलब आप समझे होंगे। आज की क्लास के अंदर दूसरी एंग्लो मराठा की जंग, कौन सी जंग? दूसरी एंग्लो मराठा की जंग। तो यहां पर दूसरी एंग्लो मराठा की जंग 1803 से लेकर के 1805 तक क्या है, दूसरी एंग्लो मराठा की जंग लड़ रही थी। तो यहां पहले पॉइंट पर मैं दर्ज किया हुआ हूं मराठा खानदान के, कौन से खानदान के? मराठा खानदान के रहनुमाओं की आपसी, यानी मराठा के अंदर बहुत सारे रहनुमा थे, बहुत सारे लीडर थे। तो उनके अंदर क्या है, तू मैं होने लगा। जैसा कि आप उर्दू यानी नौबहार अदब के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि हज्जतुल विदा के मौके पर कुरैश के लोगों के अंदर तू मैं होता है। तो उसी तरह मराठा खानदान के रहनुमाओं की, कौन सी? मराठा खानदान के रहनुमाओं की आपसी लड़ाई, कैसी लड़ाई हुआ? आपसी लड़ाई में इस जंग का सबब बनी। तो आपको सवाल भी पूछा जा सकता है, दूसरी एंग्लो मराठा की जंग होने का सबब क्या था? सवाल और एक बार बोलो। दूसरी एंग्लो मराठा की जंग होने का सबब क्या था? तो आप अपने जवाब के अंदर लिखना है मराठा खानदान के रहनुमाओं की आपसी लड़ाई ही इस जंग का सबब थी। कौन सी जंग हो? दूसरी एंग्लो मराठा की जंग होने का सबब क्या था? मराठा खानदान के अंदर तू माने होने लगा। तो इसकी वजह से दूसरी एंग्लो मराठा की जंग शुरू हुई थी। बस मेरे अजीज तलबा, आइए नीचे होलकर खानदान का यशवंत राव, कौन से खानदान का? होलकर खानदान का यशवंत राव एक तरफ था, दूसरे तरफ सिंधिया खानदान का दौलत राव। एक तरफ होलकर खानदान का यशवंत राव था। देखो यहाँ कितना मजा आता। होलकर खानदान का यशवंत राव एक तरफ, दूसरी तरफ सिंधिया खानदान का दौलत राव, तीसरी तरफ पेशवा बाजीराव। यहाँ पर
मुखालिफत होने लगती है। किस तरह देखिए, होलकर खानदान का यशवंत राव और एक तरफ सिंधिया खानदान का दौलत राव, दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव था। तो जब इन्हों दूसरी तरफ था तो यहाँ पर थोड़ी सी मुखालिफत होना शुरू करती है। क्यों शुरू करती है? तो यहाँ पर आपसी के लड़ाई, यहाँ पर तुम्हें सबक के अंदर देखे आपसी लड़ाई सबब का, यानी इस जंग का सबब बनी थी। तो कैसे, कौन कौन थे यहाँ? एक तरफ यशवंत राव था, दूसरी तरफ दौलत राव था, तीसरी तरफ पेशवा बाजीराव था। तो यहाँ पर इन्हीं के अंदर क्या है, मुखालिफत शुरू हुई। तो शुरू होने के बाद में क्या है, दूसरी एंग्लो मराठा की जंग शुरू हुई थी। तो आपको समझ में आ रहा मेरा अजीज सवाल? मराठा खानदान के रहनुमाई की आपसी लड़ाई ही इस जंग का सबब थी। तो आपस के अंदर कौन कौन थे? होलकर खानदान का यशवंत राव एक तरफ था, दूसरी तरफ सिंधिया खानदान का दौलत राव था, तीसरी तरफ पेशवा बाजीराव था। तो इन्हीं की वजह से दूसरी एंग्लो मराठा की जंग क्या हुई, शुरू हुई थी। यस, आगे बढ़ेंगे मेरे अजीज सवाल। देखिए तीसरे नंबर पर 1802 में, कब? 1802 में होलकर फौज ने, कौन सी फौज ने? होलकर फौज ने 1802 में होलकर फौज ने सिंधिया और पेशवा की फौज को शिकस्त दे दी थी। कब? 1802 में होलकर फौज ने, कौन सी फौज ने? होलकर फौज ने सिंधिया और पेशवा की फौज को शिकस्त दे दी थी। तो शिकस्त देने वाले कौन सी फौज? होलकर फौज। शिकस्त पाने वाले कौन? सिंधिया की फौज और पेशवा की फौज क्या हो जाती, यहाँ पर शिकस्त खा जाती। यानी शिकस्त मतलब हार जाना, यानी हार जाना। 1802 में होलकर फौज ने सिंधिया और पेशवा की फौज को शिकस्त दे दी। तो यहाँ पर शिकस्त देने वाली होलकर खानदान थी। तो वो कब शिकस्त दी थी बोले तो 1802 में क्या है, शिकस्त दे दी थी। तो पेशवा अंग्रेज की मदद तलब की थी। तो यहाँ पर पेशवा की फौज क्या हो गई, शिकस्त खा गई। शिकस्त जब खा गई तो पेशवा भाग गया, भाग करके कहाँ आया, अंग्रेजों की मदद के अंदर आ गया। कौन? पेशवा की फौज जब हार गई, होलकर आकर के उनको हरा डालता। हराने के बाद में क्या है, पेशवा हमें जाकर के किसी की मदद लेना है, यानी अहदे माविनत लेना है। तो यहाँ पर पेशवा की फौज क्या हो जाती, अंग्रेजों की तलब के मददगार हो जाते हैं। यानी मदद हासिल करने के लिए पेशवा फौज कहाँ जाती, अंग्रेजों के मदद की तलब की थी। कौन? पेशवा। किसकी? अंग्रेजों की। कब? होलकर फौज ने जब इनको शिकस्त दे देती तो शिकस्त पाने के बाद में पेशवा अंग्रेजों की मदद तलब हासिल करती। आइए मेरे अजीज तलबा, नीचे देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली को मराठा की अंदरूनी हालात में, किसको? लॉर्ड वेलेस्ली को, किसको? लॉर्ड वेलेस्ली को मराठा के अंदरूनी, यानी अंदर से लॉर्ड वेलेस्ली को मराठा की अंदरूनी हालात में शामिल होने का मौका मिला। किसको मौका मिल रहा? लॉर्ड वेलेस्ली को। किसको? मराठा के अंदरूनी हालात में। क्यों बोले तो यहाँ पर पेशवा और सिंधिया क्या है, हार जाती। हारने की वजह से और अंग्रेजों को और भी क्या है, हिम्मत मिलने लगती है, खुशी मिलने लगती है। जब वेलेस्ली को खुशी मिलने लगती है तो मराठा के अंदर मैं भी जाकर के शामिल होता हूँ, मुझे भी कुछ तो कुछ इसके अंदर मिलेगा, यानी मेरा भी हिस्सा मिलेगा बोल करके क्या है, यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली क्या है, मराठा के अंदरूनी हालात में शामिल होने का मौका मिला था। यानी मराठा खानदान के अंदर शामिल होने का मौका किसको मिला था? लॉर्ड वेलेस्ली को मिला था। आइए मेरे अजीज तलबा, नीचे की इबारत के अंदर आप देखेंगे, पेशवा ने, कौन? पेशवा ने बीसिन मुआहिदे पर, बीसन मुआहिदे पर, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे अजीज तलबा, आपकी किताबों के अंदर दर्ज है तो वहां पर अंडरलाइन कर लीजिए।
पेशवा ने बीसिन मुआहिदे पर दस्तखत करते हुए अहदे माविनत को मान लिया था। कौन मान रहे हैं यहाँ पर? पेशवा ने मान रहे। किस मुआहिदे पर? बीसिन मुआहिदे पर। पेशवा ने बीसन मुआहिदे पर दस्तखत करते हुए अहदे माविनत मान ली थी। तो जब इन्होंने अहदे माविनत को मान ली तो उसकी मुखालिफत में होलकर मुखालिफत की। नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, हमें इसको करने नहीं दूंगा बोल करके क्या है, यहाँ पर पेशवे के मुखालिफत होलकर खानदान ने क्या है, मुखालिफत की। मुखालिफत करने के बाद आगे देखे क्या बोलता हूं, भोंसले और सिंधिया अपने कौम इत्तेहाद बना रहे थे। तो यहाँ पर तीन लोग क्या है, अपने कौम को मजबूत बना रहे। अभी कौन से भी अंग्रेज आए हम छोड़ेंगे नहीं, उन पर जंग करेंगे बोल करके क्या है, यहाँ पर होलकर रहती, भोंसले रहती, सिंधिया रहती, अपने कौम को क्या है, इत्तेहाद, यानी इत्तेहाद का मतलब एक झुंड में रहना, यानी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ में मिलजुल करके रहना था। तो यहाँ पर देखिए मेरे अजीज तलबा, 1855 कब 1855 से लेकर के 1803 तक क्या है, वेल्लेस्ली मराठा के साथ, किनके साथ, मराठा के साथ कई जंग के लिए की थी। किनके साथ? 1803 से लेकर के 1855 तक क्या है, वेल्लेस्ली ने मराठा के साथ कई जंगें की थी। लेकिन उनकी जंग दस्ती ने कंपनी के कर्ज को क्या है, बढ़ा दिया था। यहाँ पर 1803 से लेकर के 1855 तक क्या है, वेल्लेस्ली ने मराठे के साथ बहुत सारे जंग करता है। क्या करता? बहुत सारे जंग करता। जब जंग करना हो तो मामूली सी बात नहीं है, फौजी को भी खरीदना पड़ता, फौज की तनख्वाह देना पड़ता, फौज की हिफाजत करना पड़ता। जब फौज अगर मर गए, यानी फौजी जब इंतकाल हो गया तो उसके घरों वालों को क्या है, कुछ रुपया देना पड़ता, कुछ दौलत देना पड़ता। तो यहाँ पर लॉर्ड वेल्लेस्ली जब बहुत सारे जंगा करता, बहुत सारे युद्ध करता, जब युद्ध करता तो वहां पर क्या है, कंपनी के कर्ज को और भी बढ़ाता, कंपनी को और भी कर्ज लेता, वाम बोल करके बोलते हैं हमें। तो उसका वाम बढ़ने लगा तो उसके दिल में एक ऐसा एहसास होने लगा, मुझे यहाँ पर नुकसान होता है बोल करके क्या है, उसके कंपनी को बढ़ा दिया। तो उस तरह, यानी इसी तरह भी समझो, यानी उस तरह, यानी जंग करने की तरह मराठे के साथ कई जंगें की थी। तो उसी तरह होने की वजह से, इस तरह होने की वजह से लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इस्तीफा दे करके अपने वतन को वापस लौट गया। यहाँ पर इस तरह होने की वजह से, यानी जंग के अंदर अपने कर्ज को बढ़ा रहा था, बढ़ाने के साथ साथ में उसी की वजह से क्या है, वेल्लेस्ली ने इस्तीफा दे दी। अब मुझे करना नहीं करना है, मुझे यहाँ से मेरे वतन को लौटना है। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो और भी ज्यादा जुल्म ज्यादती करना पड़ता, मेरे ऊपर क्या है, तमाम के होलकर, भोंसले और सिंधिया के लोग मुझ पर अटैक करेंगे और मुझे क्या है, फांसी लगा देंगे बोल करके उसके अंदर कुछ तो एक गलत ख्याल आया होगा। तो आने की वजह से क्या है, इस्तीफा दे करके अपने वतन को वापस लौट गया। जब लॉर्ड वेल्लेस्ली अपना वतन छोड़ करके वापस लौट गया तो उस इलाके में जहां पर लॉर्ड वेल्लेस्ली ने था, तो उस इलाके के अंदर अमन, यानी अमन व शांति मिल रही थी, अमन व अमान बढ़ रहा था। आर्जी तौर पर क्या है, वहां पर शांति होने लगी थी। किसकी जाने की वजह से? लॉर्ड वेल्लेस्ली के जाने की वजह से क्या है, उस कौम के अंदर अमन व शांति रहने लगी थी। तो इतने पॉइंट यहाँ पर मेरे अजीज तौर पर इतने पॉइंट्स हैं। और एक वीडियो में नीचे की इबारत, यानी तीसरी एंग्लो मराठे की जंग, दूसरी वीडियो बना करके इसी के पीछे मैं आपको अपलोड करके सेंड करने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे अजीज तलबा, मराठा खानदान की रहनुमाई की आपसी लड़ाई, देखिए रहनुमाई कौन कौन है, एक तरफ होलकर है, दूसरे तरफ सिंधिया है और तीसरे तरफ इस तरह है। यानी रहनुमाई होलकर खानदान का यशवंत राव एक तरफ है, दूसरी तरफ सिंधिया खानदान का दौलत राव है, तीसरी तरफ पेशवा बाजीराव था। तो इसी की